मोबिना महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर मुरादाबाद से। खुली बैठक में हुआ राशन की दुकान का प्रस्ताव। मुरादाबाद जनपद के ब्लॉक मुंडा पांडी की ग्राम पंचायत नियामतपुर इकरोटिया के गांव हरसैनपुर में ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में खुली बैठक में राशन की दुकान का प्रस्ताव हुआ। प्रस्ताव में दो लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें एक महिला नीतू राघव, पत्नी दीपक और एक युवक विवेक चौहान ने आवेदन किया था। जिसके बाद गाँव हरसैनपुर में बने प्राथमिक विद्यालय में खुली बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सप्लाई इंस्पेक्टर, विकासखंड अधिकारी मुंडा पांडे, एडीओ पंचायत, ग्राम प्रधान आज उपस्थित रहे। जिसके बाद सभी ग्रामवासियों ने दो पक्षों के लिए जमकर वोटिंग की, जिसमें दोनों पक्षों को 96 वोट प्राप्त हुए। जिसके बाद दोनों पक्षों की सहमति से लॉटरी की पर्ची डाली गई, जिसको एक बच्चे के द्वारा पर्ची को उठवाया गया, जिसमें विवेक चौहान को नवनियुक्त राशन डीलर घोषित किया गया। जिसके बाद सभी ग्रामवासियों ने अधिकारियों के द्वारा निष्पक्ष जांच करने की प्रशंसा की और सभी ग्रामवासियों ने नवनियुक्त राशन डीलर विवेक चौहान को डीलर बनने की हार्दिक शुभकामनाएं दी और अच्छे से कार्य करने की कामना की। विवेक चौहान के राशन डीलर बनने से सभी ग्रामवासियों में खुशी का माहौल है। यहाँ हरसैनपुर ग्राम पंचायत में काफ़ी दिनों से रिक्त चल रही थी दुकान, तो इसके लिए आज 10 तारीख को बैठक का ग्राम सभा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें खंड अधिकारी महोदय और एडीओ आदि ने भाग लिया। ग्राम प्रधान अशोक कुमार ने इसकी अध्यक्षता करी और इसका तय पाया गया कि खुली बैठक में नाम का चयन किया जाए। लेकिन जब गिनती की गई तो उसमें विवेक और नीतू को बराबर मत प्राप्त हुए। नीतू को भी 96 मत प्राप्त हुए, विवेक को भी 96 मत प्राप्त हुए। उसके बाद में इन दोनों की सहमति से ठीक लाठी सिस्टम को अपनाया गया, जिसमें एक बच्चे के द्वारा नाम की पर्ची निकाली गई, जिसमें श्री विवेक चौहान का नाम निकला। इस प्रकार विवेक चौहान का चयन कर लिया गया। प्रस्ताव दौरान कोई विवाद वगैरह तो नहीं हुआ सर? नहीं, कोई विवाद नहीं कर रहा, सब आपस में ही लोगों ने तय कर लिया मिलजुल करके शांतिपूर्वक। प्रस्ताव को लेकर जैसे कि शासन के जिलाधिकारी की तरफ से जो तिथि निश्चित थी, उसी क्रम में जो है हमारे खंड विकास अधिकारी, एडीओ साहब, ग्राम पंचायत अधिकारी और सभी लोग उपस्थित हुए। व्यवस्था ये थी, ग्रामवासियों का कहना था कि ये जो है इस तरीके से चिन्हित किया जाए कि हम जो दो प्रत्याशी आपस में राशन की दुकान के इच्छुक थे, वो आपस में रिलेशन में भी थे कि हमारा जो भी और अलग से वोटर है वो ओपन नहीं होना चाहिए, थोड़ा हमारा गोपनीयता से मतलब जो है प्रस्ताव होना चाहिए। तो उसी के तहत जैसे कि एक इलेक्शन होता है, उसी के तहत हमने उसी क्रम में दोनों प्रत्याशियों को पेपर बना के वोटिंग कराई। कितने मत प्राप्त हुए थे? संयोग बस दोनों ही प्रत्याशियों को 96 मत प्राप्त हुए। उसके बाद किस तरह से प्रस्ताव प्रक्रिया किया? देखा जाता है कि जो लॉटरी सिस्टम है, उसी क्रम में जो है दोनों प्रत्याशियों के नामों की एक पर्ची बना के एक छोटे बच्चे के द्वारा इस सब काम में भी उन दोनों प्रत्याशियों की आपसी सहमति के द्वारा और ग्रामवासियों की सहमति के द्वारा बच्चे से उठवाई गई। उस क्रम में बच्चे द्वारा जो है विवेक चौहान की पर्ची निकली है और सर्वसम्मति से जो है विवेक चौहान को राशन डीलर चुन लिया गया। मेरा नाम निखिल चौहान, मैं ग्राम हरसैनपुर में रहता हूँ। आज आपकी दुकान का प्रस्ताव था, किस तरह संपन्न हुआ है? अच्छी तरह से हुआ, सभी गांव वालों की समर्थक से हुआ और सभी गांव वालों ने वोटिंग की। हमारे 96 अंक प्राप्त हुए थे। इसी प्रकार से एक गोली टाइप की डाली गई, उसमें हम विजयी हुए। अच्छा, किस तरह से गांव वालों को धन्यवाद करना चाहेंगे वैसे? बस हाथ जोड़कर थैंक यू सभी लोगों को। अच्छा, आपको ग्रामवासियों ने नवनियुक्त डीलर घोषित किया है, किस तरह से आप जनता के लिए काम करेंगे? देखो अच्छे तरीके से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे।